क्या आपने होम लोन लिया हुआ है या आने वाले कुछ दिनों में होम लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं? आप क्या ईएमआई भरते हैं? और अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में आरबीआई एक नया नियम लेकर आ रहा है जिसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर हो सकता है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? आरबीआई नए नियम लाता है तो उसका असर ईएमआई पर पड़ता ही है। कई बार मसलन रेपो रेट में भी चेंजेस होते हैं तो उसका भी असर आपकी ईएमआई पर आता है। लेकिन इस बार बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उन्हें पता होगा जब भी रेपो रेट में किसी भी तरीके का बदलाव आरबीआई करता है तो उसका असर उनकी जेब पर और ईएमआई पर पड़ता है। हालांकि ईएमआई पर यह असर आने में लग जाते हैं कई महीने, यानी कि अगर रेपो रेट में किसी भी तरीके की कमी की गई है तो कई महीनों के बाद जाकर जो बैंक है वो ईएमआई पर जो कमी है वो करते हैं। जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो फ्लोटिंग रेट होता है इंटरेस्ट का, उसकी कमी मिलती है आपको और तब जाकर आपको राहत मिल पाती है। ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जब आपने लोन लिया होगा, जब डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा तो आपके बैंक ने साल में कितनी बार ईएमआई में चेंज करने का जो क्लॉज है वो जोड़ा है। थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं कि अभी तक क्या हो रहा है। आरबीआई के नए नियम से इसके बाद बदलाव क्या होगा। दरअसल आरबीआई ने नए नियम को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया है। इस पर 11 सितंबर 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं और अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो नया फ्रेमवर्क जो होगा वो 1 अप्रैल 2027 से लागू हो सकता है। यानी इस पर अभी फिलहाल काम चल रहा है, ये अभी लागू नहीं हुआ है। अभी तक क्या होता है ये पहले समझिए। दरअसल जब भी आप कोई भी लोन लेते हैं, मसलन होम लोन लेते हैं, तो वो अलग अलग तरीके के रेट पर होता है। एक होता है फ्लोटिंग रेट, यानी अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया है तो ब्याज दर एक बेंचमार्क से जुड़ी हुई होती है। यानी वो एक तरफ वो रेपो रेट जो आरबीआई की तरफ से फिक्स की गई है, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट रेट जो बैंक आपसे ले रहा है और कुल मिलाकर उतनी ब्याज दर आपको बैंक को देनी होती है। मान लीजिए आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर देता है इसी बीच में, तो उस कटौती का आपको लाभ मिलता है या फिर नहीं? फ्लोटिंग रेट में मिलना चाहिए, ये कायदा है, ये नियम है। लेकिन कई फ्लोटिंग रेट लोन में ब्याज दर का जो रीसेट है वो साल में सिर्फ एक बार होता है। यानी कि आरबीआई की तरफ से ब्याज दर कम कर दी गई है लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? डॉक्यूमेंटेशन जब आपने करवाया था तो उस वक्त जो रीसेट आप करवा सकते थे अपनी ईएमआई के अंदर, उसका जो क्लॉज है वो बैंक ने जोड़ा है कि वो साल में सिर्फ एक बार ही आपकी ईएमआई रीसेट करेगा। अप्रैल में अगर आरबीआई की तरफ से जो ब्याज दर है वो कम की गई है, रेपो रेट अगर कम की गई है और आपकी रीसेट करने की जो डेट है वो दिसंबर में है, तो इन 6 महीने तक आपकी ईएमआई बैंक कम नहीं करता है, यानी कि इससे आपका घाटा होता है। ऐसे में आरबीआई ने मान लेते हैं कि आज दर घटा दी, लेकिन आपके होम लोन की ब्याज दर जो है वो तुरंत नहीं घटी, तो आपका नुकसान। आपको फायदा मिलने में कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि आपके होम लोन में ब्याज दर रीसेट करने का नंबर कितना है? सिर्फ 1। अगर आप उस वक्त ध्यान देते तो शायद आपको फायदा हो सकता था। लेकिन कई बार जो बैंक होते हैं वो ये आपके साथ साझा ही नहीं करते हैं। यानी आरबीआई का जो फैसला आता है वो आता है 6 महीने पहले और आपके लोन पर उसका असर आपको दिखता है 6 महीने के बाद। अब आरबीआई जो है वो इसी पर काम कर रहा है। आरबीआई इसी टाइमिंग को बदलने का जो प्रस्ताव है वो लेकर आया है, जिसे लेकर ये सुझाव मांगे गए हैं। अब इस नियम में क्या कुछ जोड़ने की कोशिश है, ये नया नियम क्या कहता है? दरअसल जो प्रस्तावित फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक फ्लोटिंग रेट लोन की जो ब्याज दर है उसे ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर रीसेट करना होगा। यानी बैंक ऐसा अब नहीं कर पाएंगे कि अगर अप्रैल में जो रेपो रेट है वो बैंक की तरफ से कम की गई है तो उसका फायदा वो दिसंबर तक टाल दें। ऐसा बैंक नहीं कर पाएंगे। ये प्रस्ताव इस नियम के तहत सामने आएंगे। अगर दरें नीचे जाती हैं तो उसका फायदा आपको जल्दी से जल्दी मिल सकता है। यानी कि अगर जैसे ही रेपो रेट में कटौती होगी वैसे ही आपको उसका फायदा मिलना शुरू होगा। लेकिन क्या सिर्फ फायदा ही फायदा है इस नियम का? इसका दूसरा पहलू भी आपको समझा देते हैं। अगर ये दरें बढ़ जाएंगी तब क्या होगा? अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी आरबीआई कर देता है तब क्या होगा? तो जाहिर है उसका असर भी आपको आपके बैंक लोन पर देखने को मिलेगा, ईएमआई पर देखने को मिलेगा। अगर दरें बढ़ती हैं तो उसका असर भी आपके लोन पर जल्दी दिखाई देगा, उसमें भी 6 महीने नहीं लगेंगे।
यानी नया नियम सिर्फ ब्याज घटने पर फायदा नहीं देगा, ब्याज बढ़ने पर जो असर है वो भी आपकी ईएमआई पर उसी रफ्तार से नजर आएगा। इसलिए इस बदलाव को सिर्फ ईएमआई सस्ती होने वाले नियम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अब सवाल है, क्या 1 अप्रैल से आपकी होम लोन या ईएमआई तुरंत बदलने वाली है? ऐसा नहीं होने वाला है। अप्रैल 2027 अभी दूर है, फिलहाल प्रस्ताव पर बात हो रही है। जवाब है हमारा नहीं। नए नियम का सीधा मतलब ये नहीं होगा कि हर ग्राहक की ईएमआई अचानक से बदल जाएगी। असल जो बदलाव है ये होगा कि आरबीआई की दरों में कटौती या बढ़ोतरी का असर आपके फ्लोटिंग रेट लोन तक कितनी जल्दी पहुंचे, कितनी जल्दी बैंक उसे रिवाइज करे, ये इस प्रस्ताव का असल मकसद है। असली फर्क तब आएगा जब पहले तो फ्लोटिंग रेट पर लोन होना चाहिए आपका, कई बार फिक्स रेट पर भी लोन होता है। उसके बाद आरबीआई ये नियम लाए कि उसके बाद आरबीआई रेपो रेट में बदलाव करे, यानी कि क्योंकि अभी ये प्रस्ताव है, अभी ये आरबीआई ने नियम नहीं लाया है, पहले इस नियम को लेकर आएगा आरबीआई, रेपो रेट में बदलाव होगा। अगर उसके बाद रेपो रेट में बदलाव होता है, जो भी इस नियम के बाद होगा, इसके बाद बैंक इंटरेस्ट रेट में बदलाव करेगा, जिसका असर आप तक पहुंचेगा। इसके साथ ही नए लोन लेने वालों के लिए आरबीआई की तरफ से इस प्रस्ताव को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल जो लोन एग्रीमेंट होगा उसमें अब बैंकों को यह बताना होगा, इस प्रस्ताव को अगर लागू किया जाता है, कि आपका ब्याज किस बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है, ब्याज कितनी बार रीसेट आपका किया जाएगा और रीसेट किस तारीख को होगा, यह भी बैंक को बताना होगा। यानी ग्राहक को पहले से यह पता होगा कि बैंक ब्याज दर में बदलाव आखिर कब कब कर सकता है। इस तरह के कई मामले सामने आए जिसमें बैंकों ने बिना बताए ग्राहकों की बिना जानकारी के जो ब्याज दर है वो बदल दी। इसके अलावा ब्याज दर में बेंचमार्क के ऊपर जो स्प्रेड जुड़ता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि सिर्फ ये देखना काफी नहीं होता है कि बैंक कितने प्रतिशत पर आपको होम लोन दे रहा है, उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है वो भी देखना जरूरी है। ये भी देखना होगा कि बेंचमार्क के ऊपर बैंक आखिर कितना स्प्रेड ले रहा है। ये स्प्रेड क्या होता है? इस स्प्रेड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो बैंक हैं, एक है बैंक ए और एक है बैंक बी। बेंचमार्क कितना है? 5.25%, यानी इसे आप समझिए रेपो रेट के लिहाज से ये बेंचमार्क है जो कि आरबीआई की तरफ से सेट किया जाता है। अब एक होता है इसके ऊपर स्प्रेड रेट। ये स्प्रेड रेट वो होता है जो बैंक आपसे लेता है। मान लेते हैं इसको 2%, यानी कि बैंक एक जो है वो आपसे बेंचमार्क 5.25% पर स्प्रेड जो है वो 2% ले रहा है, तो 7.25% की जो है वो टोटल इंटरेस्ट रेट बन गया। बैंक बी का बेंचमार्क क्या है? वो है 5.25% प्लस जो स्प्रेड रेट है मान लेते हैं उसका 2.5% है, तो 7.75% आपका टोटल जो इंटरेस्ट है वो बन जाएगा। तो ये हुआ स्प्रेड रेट। स्प्रेड रेट जो है उसे लेकर भी आरबीआई जो प्रस्ताव है वो ला रहा है। ड्राफ्ट में ये प्रस्ताव है कि स्प्रेड के नॉन क्रेडिट हिस्से में 3 साल तक बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इससे ग्राहक के लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि उसकी जो ब्याज दर है उसमें बेंचमार्क का आखिर कितना हिस्सा है और बैंक का स्प्रेड कितना है। यानी बैंक की ब्याज दर सिर्फ एक नंबर नहीं रहेगी, ग्राहक उसके पीछे की पूरे का पूरा जो गणित है, जो पूरी कैलकुलेशन है, वो भी अब आप समझ सकेंगे। अब सवाल ये कि सिर्फ होम लोन वालों को ही फायदा होने वाला है, पर्सनल लोन वालों का क्या होगा? यहाँ ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो प्रस्ताव है ये फ्लोटिंग जो रेट है उससे जुड़ा हुआ है। जो फ्लोटिंग रेट पर जो लोन है वो लेते हैं, रिटेल लोन जो पर्सनल लोन जैसे होते हैं वो अक्सर ज़्यादातर मानिए ये फ्लोटिंग रेट पर नहीं होते हैं, ये फिक्स रेट पर होते हैं। सबसे बड़ा असर होम लोन पर ही इसका देखा जा सकता है। ज़्यादातर पर्सनल और जो ऑटो लोन, फिक्स लोन जो होते हैं ये फिक्स रेट पर होते हैं। इसलिए इस प्रस्ताव की वजह से जो मौजूदा पर्सनल लोन है उनकी ईएमआई पर अचानक से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हालांकि नए लोन लेने वालों को ज़्यादा स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि उसका लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है और ब्याज दर कब रीसेट हो सकती है। पुराने होम लोन वालों के लिए क्या है इसमें? अगर आपका पहले से ही फ्लोटिंग रेट होम लोन पर चल रहा है तो अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रस्ताव के मुताबिक मौजूदा लोन को 1 अप्रैल 2029 तक स्ट्रक्चर में बदला जाएगा। इसके लिए लोन लेने वालों की जो सहमति है वो भी ज़रूरी होगी। बैंक अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे और इस बदलाव के लिए कोई फीस भी नहीं दी जाएगी। साथ ही सिर्फ इस बदलाव की वजह से लेंडर ब्याज दर नहीं बढ़ा सकेगा। सिर्फ ये कहकर कि इस तरीके का बदलाव हो रहा है तो ब्याज दर हमें बढ़ानी है, ऐसा ही बैंक नहीं कर सकते। यानी पुराने ग्राहकों को भी अपने लोन की समीक्षा करने का पूरा मौका मिलेगा। इसीलिए
होम लोन लेते समय सिर्फ सबसे कम ब्याज देखकर अपना फैसला आप ना करें। आपको 3 चीजें अब आपको जरूर देखनी है। पहली, स्प्रेड रेट क्या है। दूसरी, ब्याज दर कितनी बार रीसेट बैंक कर सकता है, कितनी बार बदल सकता है। तीसरा, ब्याज दर बढ़ने पर आपकी ईएमआई या लोन की अवधि कितनी बढ़ सकती है। और जो आरबीआई की मौजूदा दर है उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो अगस्त 2026 में ही आरबीआई ने रेपो रेट का 5.25% जो हिस्सा है बरकरार रखा है। अब भविष्य में जब भी रेपो रेट में बदलाव होगा, प्रस्तावित नए सिस्टम के तहत उसका असर फ्लोटिंग रेट जो लोन है उस पर दिखाई देगा, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अगर ये प्रस्ताव 1 अप्रैल 2027 से लागू होता है तो दरें घटेंगी, तो लोन की जो लागत है वो जल्द कम हो सकती है। उसका इम्पैक्ट आपकी ईएमआई पर बहुत जल्दी दिखेगा। आपको क्या लगता है, क्या ग्राहकों को इससे फायदा होगा? क्या बैंकों को एक झटका लगेगा, या फिर जो रेपो रेट बढ़ेगा उससे बहुत जल्दी जो इम्पैक्ट आपकी ईएमआई पे आएगा वो भी आपकी जेब काटेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।